हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं अपने प्यार चैनल कोचिंग अड्डा पे क्लास 9th का सेकंड लेक्चर लेके। फर्स्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल 9th की बेसिक बातें की थी, नंबर्स के बारे में आपको जानकारी दी थी कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। अब बेटा आते हैं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 पे। पहला बेटा जो चैप्टर उसके एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। तो बेटा अगर एक्सरसाइज से पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन जो बेटा आते हैं थोड़े आते हैं कि जैसे बेटा संख्या पे निरूपित करना, ठीक है। नंबर्स को संख्या पे निरूपित कीजिए, मतलब नंबरों को, संख्याओं को नंबर लाइन पे दिखाइए। तो बेटा अगर लिखा हुआ है जैसे 1/3, इसको नंबर लाइन पे दिखाना, बेटा कैसे दिखाओगे? संख्या रेखा आपकी ये होती है, इस बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं बेटा, वो लोग पहले तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, रिश्तेदारों को शेयर करो, उसके बाद जाके मेरी लास्ट वीडियो चैप्टर 9 की देख लो। मतलब क्या कहते हैं, यहाँ क्लास 9 की नेक्स्ट लास्ट वीडियो देखो, उसमें आपको सही जानकारी मिलेगी। तो बेटा कहीं यहाँ 0 होगा, इधर माइनस की संख्याएं होती हैं, -2 -3 इनफाइनाइट तक चला जाता है, कहाँ तक? अनंत तक। यहाँ होता है बेटा कहीं +1 +2 +3 +4, ये भी कहाँ है? इनफाइनाइट, यानी अंत तक चला जाता है। बात समझ में है कि नहीं है? तो बेटा हमारा 1.3 कहाँ होगा? कहीं है 1 2 3 तो 1.3 कहीं ये होगा, क्या होगा? 1.3। बात समझ में? अगर कहीं माइनस की बात आती है तो आप उसको जहाँ पे होगा उसके वैल्यू निकाल के उसको निरूपित कर सकते हो, जो कि बहुत आसान बातें हैं। बात समझ में है कि नहीं? अब आ गया बेटा 2.57 कहाँ होगा? कभी ऐसा रहता है सर 2.57, तो 2 और फिर 2 और यहाँ बाद में 5 होता है, और 5.7 1 2 3 4 5 7 2.57 पे यहाँ होगा सर। बात समझ में है कि नहीं? अगर इसको निरूपित करना है, अगर इसको निरूपित करना है, ये चीज़ें ऐसे की जाती हैं। बात समझ में है कि नहीं? अगर ये होता -4.6 कहाँ है? -4.6 कहाँ होगा? तो -4.6, ये बेटा हमारा -4 होता, क्या होता? -4 कहीं यहाँ होता, ठीक है, कहीं यहाँ -5 होता, तो 4.1 4.2 4.5 4.6 कहीं यहाँ होता, ये क्या होता? -4.6। बेटा ये ऐसे निरूपित हो गया। बात समझ में है कि नहीं? माइनस की तरफ प्लस की तरफ दोनों की तरफ आप निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बेटा हो गई थोड़ी एक्सरसाइज से पहली बातें। अगर आते हैं प्रश्नावली पे, अगर प्रश्नावली पे आए, ठीक है, किस पे आए? क्वेश्चंस पे आए। तो बेटा जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन से पूछ रहा है, इज 0 इज अ रेशनल नंबर? इज 0 इज अ रेशनल नंबर? हाँ, कैन यू write it in form of p upon q where p and q both are integer? मतलब क्या क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हों? तो दो चीजें, परिमेय पूर्णांक, परिमेय और पूर्णांक। तो पहले आते हैं परिमेय पे। लास्ट वीडियो में एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, जिनको हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q बराबर 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाते हैं। ज्यादा जानना है तो लास्ट वीडियो में जाइए, ठीक है। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या क्या होती है? क्या? पूर्णांक। इसको बेटा कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। क्या कहेंगे? इंटीजर, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं है? इसको बेटा क्या कहेंगे? रेशनल। आप परिमेय को क्या कहेंगे? इरेशनल, ठीक है। ये होता है पूर्णांक। बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है। इसको क्या, जो संख्याओं में, जिन संख्याओं में प्लस माइनस 0, ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आ रही? ठीक, सब लिख सकते हैं। वो कौन सी नंबर होती हैं? बात समझ में नहीं? वो होती हैं पूर्णांक संख्याएं। क्लियर? ठीक है। तो पूर्णांक परिमेय संख्या में हम जान गए, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। अब ये बताइए आप, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिला कि नहीं बता, क्या शून्य को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नियम क्या होता है परिमेय संख्या का, कि हम उसको p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए ना। अब वो नहीं कहेगा ना, तो हमको 0 लिखना है, हम लिखते हैं 1/0.1 0.5 0.9, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.1000। समझ में है कि नहीं है? ठीक है। तो क्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसको p बटा q के फॉर्म में लिखा है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ बेटा क्या है, p भी एक पूर्णांक है, p एक पूर्णांक है कि नहीं है, और 1000 भी एक पूर्णांक है। बात समझ में है कि नहीं है? इसको माइनस में लिखा जा सकता है, इसको माइनस में भी लिखा जा सकता है। बात समझ में है कि नहीं है? तो क्या हम इसको लिखते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो बेटा लिखोगे, हाँ यह एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि इसे
0/1, 0/1000, 0/200 ETC इत्यादि प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रकार से लिखा जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? जहाँ जा सकता है, जहाँ दोनों पूर्णांक है लिखा जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है बेटा, सब लिखाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा। आप लोग कुछ लैंग्वेज में सुन के और नोट करते रहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस, इट इज अ इंटीजर नंबर, इट इज एन रेशनल नंबर। क्या है? एक परिमेय संख्या है। गलत हो गया, ये परिमेय संख्या है। क्या है? इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 0.1, 0.1000, 0.1000 एटसेट्रा। ठीक है, ये आप बेटा नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। हाँ तो बेटा आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है वो आ जाता है फिर परिमेय संख्या में। कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताओ। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताओ। ठीक है, तो बेटा परिमेय संख्या ज्ञात करने का एक नियम होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या ज्ञात करने का एक नियम होता है। ठीक है, इसमें पहली संख्या को a बराबर होता है बेटा पहली संख्या। क्या होता है? a बराबर बेटा होता है फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या। बेटा b बराबर होता है सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या। क्या होता है? दूसरी संख्या। b बराबर बेटा दूसरी संख्या। n बराबर बेटा क्या होता है? हाँ, n बराबर ज्ञात करने की संख्या। ज्ञात करने की संख्या की कितनी संख्या हमें ज्ञात करनी है। बेटा समझ में आई कि नहीं है? पहले तो फट से स्क्रीनशॉट लो, पहले फट से स्क्रीनशॉट लो, तुरंत ले लिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बस समझ नहीं? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम b/a की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा कोने फार्मूले में, कोने में इस फार्मूले को लिख लेते हैं। a + n b - a/n+1। ठीक है, और अगर इसको छोटा करना हो तो उसका तरीका है b - a/n+1। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, ये हो गया। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं? छोटा कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। ठीक, तो अब बेटा आइए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करके आपको ये फार्मूला निकाल के बताते हैं कि इस फार्मूले से कैसे लगेगा। बात समझ में आएगी नहीं है? बस करना कुछ नहीं बेटा, सेम प्रोसेस रहना है। आपको केवल n के जगह नंबर बदलते चले जानी है। n के जगह नंबर बदलते चले जाना है, आपकी संख्याएं आती चली जाएंगी। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ठीक, तो बेटा पहले यहाँ पे देखो a बराबर क्या दिया हुआ है? a बराबर 3 और b बराबर 4, n बराबर क्या है? 6, n बराबर 6। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूले से इतने की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इतने की वैल्यू बेटा निकाल लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं? b - a मतलब 4 - 3/6 बराबर आ जाएगा 1/6। क्या आ जाएगा? 1/6। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? a + n। ठीक, हाँ, n × 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? ये बात समझ में है कि नहीं है? ये लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, अब पता लगा हमें 6 संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या के लिए पहली संख्या के लिए होगा a की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस, अब n की वैल्यू रखते चले जाओ बेटा। 3 प्लस n × 1 यानी 1, n की जगह क्या रखा? 1। अब 1 × 1 यानी 1/6 यानी 6 × 18 19/6। पहली संख्या क्या आ जाएगी? 19/6। दूसरी संख्या के जाते हैं, सेकंड नंबर। ये तो हो गई मेरी पहली नंबर। बात हो जाएगी, ये डिब्बा है आपके नंबरों का, आपको 6 संख्याएं मिलेगी। तो ये हो गई हमारी पहली संख्या 19/6। बढ़ते हैं दूसरी संख्या की तरफ। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? ठीक, दूसरी संख्या के लिए आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, लिखना है 3 + 2 × 1/6। क्या लिखना है? 3 + 2 × 1/6। क्या लिखना है? 3 + 2 × 1/6। बात समझ में कि नहीं है? ठीक, ठीक, अब 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है b - a से, ऊपर वाली वैल्यू से। क्या आ जाएगा? 2 × 1 = 2। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3 + 2/6। 6 × 18 तो 20। क्या आ जाएगा? 20/6। सेकंड नंबर क्या आ गई बेटा? सेकंड नंबर क्या आ गई? 20/6। क्या आ गई? 20/6। बात सुनी? अब तीसरे नंबर के लिए 3 + 3 × 1/6। तो 3 × 1 = 3, 6, हाँ 3 × 1 = 3 यानी 3 + 3/6। तो क्या हो जाएगा? 3 × 6 = 6 × 18 18 3 21/6। क्या आ जाएगा? 21/6। बात समझ में आएगी? फॉर्मूले का सीक्वेंस समझ में आएगी नहीं? n की वैल्यू बदलते चले जाओगे, नंबर आती चली जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, ये हो गई पहली नंबर, हो गई दूसरी, तीसरी, चौथी के लिए 3 +
4 इंटू 1/6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4/6, 3 6 3 18 4 22, क्या हो जाएगा 22/6, ठीक है। क्या आ जाएगा 22/6, ठीक। पांचवी नंबर निकालते हैं। पांचवी नंबर कैसे निकालेंगे 3 प्लस 5 इंटू 1/6, ठीक है, यानी 6 3 18 5, 18/5 23, 23/6, क्या आ जाएगी 23/6। बात समझ में आ रही है ना बच्चों, एन की वैल्यू बदलते चले जाओगे आपका आंसर आता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आते हैं क्वेश्चन लास्ट नंबर की तरफ, 1 2 3 4 5 लास्ट नंबर। तो आते हैं 3 इंटू 6 इंटू 1/6, मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू 1/6, यानी 6 3 18 18 6 24, 18 6 24, 18 6 24। तो ये हो गई मेरी बेटा सारी संख्याएं, ये बेटा वो सारी संख्याएं हो गई जो आपकी किसके बीच में 3 और 4 के बीच में आएंगी। ये वो सारी संख्याएं हो गई जो 3 और 4 के बीच में आएंगी, वो 6 संख्याएं हो गई। बात समझ आएगी नहीं। अब बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला बेटा सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में लगाना है। अगर आपसे नहीं लगता है देन आप हमें कमेंट करिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, या आपको अलग से इस क्वेश्चन का एक अलग वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। ये कह रहा है कि कुछ कथन कहा गया है, तो बताता है कि बताओ ये ट्रू और फॉल्स, ये जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं ये सही है कि गलत हैं, से ट्रू और फॉल्स। तो कह रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और इसके लिए आपको मेरा लास्ट वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू के अंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक बिल्कुल होती है, क्योंकि बेटा प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अंत तक जाती है, और बेटा जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होकर अंत तक जाती है, लेकिन 1 से लेकर सारी संख्याएं अंत तक उसमें आ जाती है ना। तो इसलिए सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब क्या है ये जानने के लिए आपको मेरा वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर कहते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक में बेटा जीरो तो आता है, वो पूर्ण है, पॉजिटिव की नंबर वो पूर्ण है, लेकिन बेटा पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव नंबर भी आती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, जो होल नंबर होती है यानी पूर्ण संख्या होती है बेटा, उसमें केवल 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या आती है, और कोई भी ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर नहीं आती है। इसलिए ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि बेटा प्रत्येक जो देखिए आ जाते हैं नंबर लाइन पे। अगर बेटा नंबर लाइन पे आ जाए, कहाँ आ जाए नंबर लाइन पे, थोड़ा समझाते हैं आपको बेटा, ठीक है। अगर आ जाए नंबर लाइन पे, अब देख ही लो जब एक बार। देखो पहला कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आ जाओ, ये आपका 0, यहाँ आपकी पॉजिटिव नंबर, ठीक, यहाँ आपकी नेगेटिव नंबर, तक वो भी चली गई। बात समझ में नहीं। अब कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, तो बेटा पूर्ण संख्या शुरू होगी आपकी यहाँ से और प्राकृतिक यहाँ से। बात समझ में। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होती, तो प्रत्येक पूर्णांक में तो ये सारी नंबर आ गई ना, लेकिन पूर्ण संख्या तो केवल इसके उधर है, इसके इधर, इसका हाथ नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या, क्योंकि बेटा परिमेय संख्या में नेगेटिव नंबर भी आ सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकती हैं। क्या आप नहीं लिखते हो -2/4, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर यहाँ -2/-4 होता देन इसको कह सकते थे, तब आप इसको कह सकते थे, क्योंकि माइनस तो कैंसिल होकर 2/4 आ जाता, जो आपके 0 के दाहिनी साइड आपको मिल जाता। लेकिन 0 के बाईं साइड वाली नंबर पूर्ण संख्याएं नहीं होती, और ये जो नंबर होगी ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि 0 के बाईं साइड आपके स्थिर करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है कि नहीं।
प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या बिल्कुल है। हमने ले लिया है पूर्णांक 1000, क्या ले लिया 1000 माइनस 1000, ठीक, अपन 1 लिख सकते हो। हमने ले लिया 0 को भी अपन 1 लिख सकते हो, जो हमको आप बिल्कुल पहले क्वेश्चन में आपको प्रूफ करा चुका हूँ कि वो परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार, और बेटा 2 है, सबको तो अपान 1 में लिख ही सकते हो ना, तो सबको हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q की वैल्यू 0 नहीं होती है। सबको हम p बटा अंश बटा हर के फॉर्म में लिखते हैं, और हर बराबर 0 नहीं होता है, इसलिए सारी पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं बेटा वो एक परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर आने का, ये लेक्चर आपका यही खत्म होता है। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट जो बेटा आपके हम लेके आएंगे, वो बेटा लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.2 पे। किस पे? एक्सरसाइज 1.2 पे नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिसमें आपकी 1.2 से अपरिमेय संख्या क्या होती है, दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और फिर अगर दशमलव प्रसार के ऊपर बार लगा हुआ है, जो आप बार नहीं समझ पा रहे हो, डंडा क्यों खींचा हुआ है, उसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदला जाएगा, इसकी एक शॉर्ट वीडियो हमने बना के डाल दी थी, लेकिन बहुत वहाँ डिस्क्राइब नहीं किया था। लेकिन आपको आपके लेक्चर में पूरा जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मिलेगा। लेकिन बेटा ये याद रखना, ये आपको जो मैथ है ये 12th में आपको 12th या उसके बाद कॉम्पिटिशन लेवल तक आपको परेशान कर सकती है। इसलिए ये ना समझना कि 9th का बोर्ड नहीं होना है तो 9th की मैथ पढ़ के क्या करें। आप कोचिंग में फीस दोगे, कोई जरूरत नहीं है, कोचिंग अड्डा आपके लिए फ्री कोचिंग ला रहा है। तो कुछ नहीं, बस शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।